जय हिंद दोस्तों, देखो आप फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आपका भी एग्जाम आने वाला है तो हमारे YouTube चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आज की लाइव क्लास में हम आपको इंडियन आर्मी जीडी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन करवाएंगे। और वीडियो के अंत तक आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में सारे आंसर हमारे जवाब देने से पहले आपको लिखना है। ठीक है, और वीडियो के बीच में आपको बता दिया जाएगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। ठीक, तो सारी बातें क्लियर हो गई। चलो क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि पेपर कब हुआ था, किस एआरओ का है, कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पेपर साफ साफ दिख रहा है, जनरल ड्यूटी का है, जीडी का पेपर है। ठीक है, आईआरओ दिल्ली पे ये पेपर हुआ था, दिल्ली सेंटर पे पेपर हुआ था। 60 मिनट का टोटल टाइम मिलता है हमें हल करने के लिए। 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, 35 नंबर पासिंग मार्क होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पेन पेपर लेके तैयार हो। चलो सेक्शन ए शुरू करते हैं, सामान्य ज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बताओ फटाक से कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। ऑप्शन सुनिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सीवी रमन, या फिर ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्णन। ठीक है, तो राइट आंसर जो भी बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था भारत का पहला, यानी पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि पिक द ऑड वंस। ठीक है, इनमें से एक अजीब कौन सा है, टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या वॉशिंग मशीन है। इसका जवाब आप लोग फटाक से सभी लोग दे देना ऑप्शन नंबर डी को। देखो क्योंकि ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, लैपटॉप भी कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर तो कंप्यूटर है ही, लेकिन वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं। ठीक है, हम इससे ऑनलाइन सफरिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, सभी लोग को इसका राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ था। आप सभी लोग को इसका राइट आंसर देना है। फटाक से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इसका राइट आंसर मैं नहीं देने वाला हूं, आप सभी लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या किस दिन को हुई थी, यानी किस तारीख को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि 30 जनवरी को। ठीक है, कितने को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। ठीक है, और इस दिन को हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। कौन सा डे, ब्लैक डे के भी नाम से जानते हैं। तो यदि परीक्षा में पूछ दिया कि ब्लैक डे किस दिन मनाया जाता है, तो आपको देना होगा राइट आंसर 30 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे नहीं है। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा पे है नागालैंड, तीसरे पे है जम्मू कश्मीर, और चौथे पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है जहां पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत कौन सा है ना। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सुनिए, कुएं के द्वारा निकाला गया पानी सबसे शुद्ध होता है, या फिर जमीन के अंदर जो पानी होता है यानी सरफेस वाटर होता है वो सबसे शुद्ध होता है, या फिर मिनरल्स युक्त यानी कि आरओ का पानी जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसका कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्षा का जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहां पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नया है तो आप सभी लोग को सीधे राइट आंसर बता दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि राजघाट कहां पे स्थित है। ठीक है ना, राजघाट कहां पे स्थित है। ऑप्शन देखिए, लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, या फिर कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को पता है, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा सभी लोग, दिल्ली। ठीक है, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है और यमुना नदी के तट पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है, ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखते ही बता दोगे आप सभी लोग कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक ऑप्शन राइट है, फटाक से बताइए। और जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो अंत तक देखे और हर एक सवाल का जवाब देके जाए और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेके जाए। ठीक है, देखो जो भी बच्चा दे रहा होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को, उसका जवाब क्या है, 100%
करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत रत्न 100% करेक्ट जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट हैज गिविंग लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? वेस्ट बंगाल में, यूपी में, बिहार में या फिर सिक्किम में? देखो यूपी बिहार तो होने से रहा, ठीक है ना, यूपी बिहार कभी नहीं होगा, यूपी जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी नहीं है इसका राइट आंसर, तो क्या बनता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी बनता है यानी कि सिक्किम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित हैं? ठीक है, तो जो भी बच्चा वेस्ट बंगाल से होगा वो जानता होगा इसका राइट आंसर। हालांकि सभी बच्चे बताइए कि ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित है। चारों पार्टियों का नाम आपके स्क्रीन के सामने है, फटाक से दीजिए राइट आंसर। सर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पहला ओलंपिक डैश में खेला गया था, पहला ओलंपिक कहां पे खेला गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, फटाक से बताइए कि पहला ओलंपिक गेम कहां खेला गया था, ठीक है। राइट आंसर जो भी बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी को यानी कि एथेंस को, ठीक है, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। यही पूछ दिया जाए कि एथेंस की राजधानी कहां पे है, तो आपको बताना होगा सर कि एथेंस, सॉरी, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और ग्रीस पड़ता है कहां पे? यूरोप महाद्वीप का एक देश है ग्रीस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित रखते हैं? सभी लोग को आंख बन के पता है सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन लगाने में बहुत शानदार है, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और साइंस का क्वेश्चन तो और ज्यादा दमदार होने वाला है, ठीक है, तो पूरा पेपर को एकदम कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो जब भी आए ना कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको राइट आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी को यानी कि 6 वर्ष को, ठीक। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 40 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्लस 50 मॉडल पेपर प्लस 1200 वन लाइनर जीके जीएस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। एक बात समझ लो कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाभ क्या होता है? प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो नेक्स्ट ईयर में रिपीट होते रहते हैं। जैसे अग्निवीर का तुम पेपर ले लो और प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर के हैं, बाकी सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से ही उठा के डाले गए हैं। तो जिन भी बच्चों के पास पीडीएफ था वो आराम से 40 से लेके 50 नंबर तक उठा लिए हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास भी एग्जाम है, डेट है, टाइम है, सब कुछ है, तो आप भी एक बार लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। 40 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 50 मॉडल पेपर और 1200 वन लाइनर जीके जीएस का, ठीक है। और ये पेपर होगा 2014 से लेके 2022 तक के, ठीक है। इसमें अग्निवीर का भी शामिल होगा, ठीक। और ये ऑल इंडिया सेंटर के पेपर होंगे, चाहे कोई सा भी सेंटर हो आपका, दानापुर हो, जबलपुर हो, मऊ हो, सिकंदराबाद हो, तेलंगाना हो, चेन्नई हो, या फिर उधर चले जाओ तो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, शिमला हो, ठीक, पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो गया, सिल्लीगुड़ी का है, ऐसे करके ऑल इंडिया सेंटर के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। बनारस के बच्चों का एग्जाम है, ठीक है, दानापुर में भी एग्जाम है, लखनऊ के भी एग्जाम है, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार लेके पढ़ लीजिए, छोटी सी फीस रखी गई है, आपको पे करके सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला सेक्शन आ गया ना हमारा। सेक्शन देखिए, अब सेक्शन बी समझेंगे। सेक्शन बी में क्या है? सामान्य विज्ञान है ना। सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान है, 15 क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन होंगे, फट फट बताते रहिएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि दूसरे जानवरों, सॉरी दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फटाक से दीजिए इसका राइट आंसर, ठीक है। दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कुछ नहीं कहा जाता है? तो देखो जो भी जीव जंतु है वो दूसरे प्राणी को ग्रहण करता है भोजन के रूप में, तो हम उसे मांसाहारी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे शेर हो गया तो वो हमेशा मांस ही खाता है, घास भूस तो खाता नहीं है, तो वो एक मांसाहारी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक में डैश ध्रुव होते हैं, यानी एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक चुंबक हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। तो 2 पोल होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यही मान लो गोल रहेगा तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि अधिक मदिरा पान से मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग क्षति होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मदिरा पान का मतलब है शराब दारू से, ठीक है। तो देखो
ज्यादा जो लोग शराब कंज्यूम करते हैं फिर शराब पीते हैं उनका ना लीवर खराब हो जाता है, नहीं यकृत खराब हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लोग बोलते भी हैं कि शराब कम पियो नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे एक दिन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन डैश था। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक भौतिकविद था। ठीक है, इनका सबसे फेमस फॉर्मूला है, आप सभी लोग जानते होंगे, E इजकल टू MC², जो उन्होंने दिया था ना ये फॉर्मूला, इन्हीं ने दिया था। यहाँ पे E का वैल्यू है क्या है? E का वैल्यू क्या है? एनर्जी है। ठीक है, M क्या है? मास है। और C क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि एड्स इज कॉजेस बाई, ठीक है ना, यानी एड्स डैश से होता है, यानी एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगिस से, वायरस से, या फिर इनमें सभी से। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यानी एड्स जो होता है वो केवल और केवल वायरस से ही होता है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि ECG का प्रयोग डैश रोग को पहचानने के लिए किया जाता है। यानी ईसीजी का प्रयोग किस रोग को पहचानने के लिए किया जाता है? दिमाग का, फेफड़े का, हृदय का, या फिर गुर्दा का? बहुत सारे बच्चे ने राइट आंसर लिख दिया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हृदय के रोग को पहचानने के लिए किया जाता है। और हृदय में मैनुअली क्या रोग होता है मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उनका हृदय में जो होता है नसें, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती हैं तो हृदय तक प्रॉपर खून नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वो नस ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। किसी के सीने में काफी दिन से दर्द हो रहा है, उसके लिए भी पता लगाया जाता है, ठीक, ये दर्द हो क्यों रहा है। तो इन्हीं सब कामों के लिए, केवल हृदय के कामों के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन कौन सा आवेश है? तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव आवेश है। पूछ देता कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपको राइट आंसर देना होता रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है ना, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? हड्डी में, दांत में, हृदय में, या फिर खून में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है, यानी कि RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर को बनाने की मुख्य तत्व कौन सा है? ठीक है ना, मानव शरीर यानी हमारे शरीर को बनाने का मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, पानी है, वसा है, या फिर प्रोटीन है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पानी। एक बात बता देता हूं कि हमारे शरीर में ना 60 से लेके 70% तक पानी ही होता है हमारे शरीर में। ठीक ठीक, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीधे राइट आंसर पे आते हैं। ठीक है, कि एक हॉर्स पावर, ठीक है, वन HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता था, जिन भी बच्चों को पता था फटाक से वीडियो को लाइक कर देंगे और बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि सर इसका राइट आंसर हमको आता था। और जिन भी बच्चों को नहीं पता था तो एक बार अपने दिमाग में रिकॉल कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि फुल फॉर्म बताना है, हमें साफ साफ फुल फॉर्म बताना है इसरो का। और इसरो का फुल फॉर्म आप सभी लोग को पता है, सभी लोग फटाक से लिख दीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक बार मैं चाहता हूं कि पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद जय भारत। प्लीज एक बार सभी लोग जाके लिख दीजिए इसरो के नाम पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हवा खाली स्थान है। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही सोच के बैठा था कि आप सभी लोग को इस क्वेश्चन को मैं दूंगा HW, यानी कि आपको घर से इसका सही जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं कल जो क्लास आएगी उस वीडियो में आपको इसका राइट आंसर दूंगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा स्तनीय है जो उड़ सकता है? यानी स्तनीय यानी वो होता है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है ना, जो अपने बच्चों को क्या करता है? दूध पिलाता है। स्तनीय का मतलब यही होता है जो जन्म देता है। ठीक, तो सांप तो अंडे देते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता। मुर्गी भी अंडे देती है तो ये भी कभी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या बचता है? ऑप्शन नंबर डी बचता है, यानी कि चमगादड़। ठीक है ना, देखो चमगादड़ अपने बच्चों को जन्म देता है, यानी स्तनपायी जानवर है और वो उड़ भी सकता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन, ठीक है, ओजोन हमें डैश से बचाती है, यानी ओजोन हमें किससे बचाती है? ठीक, उष्मा से, हीट से बचाती है। ओजोन यानी कि यहाँ पे
ओजोन लेयर की बात हो रही है, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा, आसमान में ओजोन लेयर होती है, ठीक है? उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, O3 होता है, ठीक है? ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल से बनके बनती है ओजोन लेयर, ठीक है? तो ये हमें किससे बचाती है, ठीक? तो काफ़ी सारे बच्चे के राइट आंसर आ ही गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सर राइट होगा, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है? और पराबैंगनी किरणें यदि धरती पे आती तो हमको क्या नुकसान होता? यही बता देता हूँ कि यदि पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पे आती तो सबसे ज़्यादा मानव जाति को नुकसान होता है, और वो नुकसान ये होता है कि हमें अनेक-अनेक प्रकार के त्वचा रोग होते हैं। ठीक है ना? त्वचा रोग यानी शरीर पे दाग, खाज, खुजली, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ वाटर, पानी का रंग है, पानी का रंग कैसा है? सभी लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी कलरलेस है पानी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, आई रियली एप्रिशिएट योर टाइम। और जिस भी बच्चे का एग्जाम है, ठीक है? वो पीडीएफ लेके जरूर पढ़ ले, उसको 100% प्रॉफिट होगा, ठीक?